के दिन गांधी जयंती है, राष्ट्रपिता की जयंती है, उस अवसर पर जन स्वराज पार्टी की स्थापना हो रही है। कैसे कार्यक्रम को देखते हैं? कार्यक्रम कहाँ होगी, प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, 2 अक्टूबर 2022 से भितरवा से जन स्वराज की पदयात्रा प्रशांत जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। इस 2 अक्टूबर को 2 साल हो जाएंगे। इस अवसर पे पार्टी की स्थापना होनी है। बिहार के 1 करोड़ लोगों ने जन स्वराज की सदस्यता ऑनलाइन या भौतिक तरीके से प्राप्त कर लिया है। वे सारे लोग जुटकर पटना के वेटनरी कॉलेज जो है वहाँ पे हवाई अड्डा के बगल में वहीं कार्यक्रम होना है 2 बजे। वहाँ लगभग 1 लाख लोगों को जुटकर उस दिन पार्टी की स्थापना होगी। पार्टी का संविधान पेश किया जाएगा। पार्टी का नामकरण आप जानिएगा। जन स्वराज ही रहेगा कि कोई दूसरा रहेगा, ये अभी गुप्त है। तो उस दिन आप लोगों से भी आग्रह है, आप जरूर आएँ, उस कार्यक्रम को देखें और उसकी भव्यता को और लोगों में पहुँचाएँ, मेरा आग्रह है। और जो बंधु मेरी बातों को सुन रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि वो भी पटना के इर्द गिर्द हों, तो ज़रूर उस कार्यक्रम में शामिल हों और बदलते बिहार के परिकल्पना में आप भी जरूर कुछ कंधा लगाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना कीमती समय। 1 करोड़ का सदस्यता ग्रहण हो गया है, उसके बावजूद जो है कि बिहार विधानसभा चुनाव है। अब जो है कि ये आवाज़ें उठने लगी है और ये कहा जाने लगा है गुड्डू जी कि प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार हैं, तो कहीं ना कहीं जो है कि ये जन स्वराज के आड़ में बीजेपी को वो कैंपेन कर रहे हैं और बिहार में जदयू और राजद को जो है कि काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? चलिए, ये प्रश्न आप ही का नहीं है, ये कॉमन पीपुल का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न किसी पार्टी के उन दलगत व्यक्तियों का है जो किसी पार्टी से वर्षों से जुड़े हुए हैं। और जब ये प्रश्न उठता है कि बीजेपी का बी टीम है, तो दूसरे तरफ बिहार में 2 ही पार्टियां हैं, एक जदयू है और दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन के आरजेडी और कांग्रेस है। आप देख लीजिए, बिहार में पिछले 30-35 सालों में एक ही चीज हो रहा है। भाजपा के डर से मुसलमान अपने अधिकार हित को सबको तिलांजलि देते, सिर्फ भाजपा हराओ अभियान के लिए वो एक मुश्त वोट आरजेडी को करते हैं, कुछ वोट कांग्रेस को भी करते हैं। कभी कभी वो अपनी अकुलाहट में इन दोनों से आपने देखा है कि लोकसभा और विधानसभा में वो अब्दुल हुसैन ओवैसी जी की पार्टी को भी उन्होंने वोट दिया है। पिछले विधानसभा में 5 विधायक उनके पूर्वांचल सीमांचल से जीत के आए थे। तो देखिए, प्रशांत अगर बिहार में राजनीति करने आए हैं तो बिहार ही के लोग से वोट लेंगे। वो कभी न कभी भाजपा को वोट दिए होंगे, कभी न कभी पिछले लोकसभा में बीजेपी को वोट दिए, आरजेडी को दिए होंगे, वही कांग्रेस को वोट दिए होंगे। जब 3 ही लोग थे तो वोट तो यही तीनों में बढ़ता था। आप एक और आपको आंकड़ा बता देता हूँ। इस बार लोकसभा इलेक्शन में आपके पूरे भारत में 1 करोड़ नोटा में वोट पड़ा है। और ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि बिहार में उसकी संख्या है 32 लाख। पूरे भारत में 1 करोड़ है, बिहार में 32 लाख है, यूपी में 20 लाख है। तो बिहार के लोग क्या संकेत दे रहे हैं? समझ लीजिए कि 32 लाख परिवार इन तीनों दलों के नौटंकी से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, वो राजनीति से ही दूर रखना चाहते हैं। प्रशांत में वो ऊर्जा और वो जिज्ञासा, वो भरोसा दिखा है लोगों को। अब पहला डेंट अगर मुसलमानों को वो जैसा कह रहे हैं कि आरजेडी वाले कि मुसलमानों को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, तो आप स्वतः समझ लीजिए कि जिन दलों ने जिनको बंधुआ मजदूर बना के रखा था ना, जिस तरह से आरजेडी में मुसलमान वोट करते थे भाजपा के डर से, तो कुछ वैसे भी तो वोटर्स हैं ना बिहार में जो आरजेडी के डर से बीजेपी को वोट करते हैं। और वो कौन से वर्ग हैं वो उसको बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग समझदार हैं, पब्लिक भी समझदार है। तो उनके वोट में क्या सेंध नहीं लग रही है? अगर सेंध नहीं लग रही होती तो सुनील पांडे जी को और अनंत सिंह को
बारंबार इतनी नज़दीकियाँ दिखाने की इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती? मगर क्या होता है ना कि बरियार आदमी दो चार फेंट खेला के बाद भी थोड़ा सा बाएं दाएं झाड़ देता है। उसको लगता है कि ना अभी हम आपसे नहीं डरा हैं, मगर डर बहुत ज़्यादा उनमें है। क्योंकि जब आप ही कह रहे हैं ना कि पांडे जी प्रशांत किशोर जी पांडे हैं, तो क्या पांडे उनको कुछ भी वोट नहीं करेंगे क्या? वोट किसका था बकौती? उनका काम करे न करे भाजपा, भूमिहारों का काम करे न भाजपा, मगर वो वोट तो उसी को देते थे। मगर अब वो विकल्प खुलने वाला है, खुल चुका है और सारे लोगों में डर है, सारे लोगों को वोट काटा जाएगा। इस जो बंधुआ मजदूरी करा है अभी तक न बिहार में, जिस जाति को, जिस धर्म वाले को, जिस व्यक्ति को, जिस वर्ग को, वो वर्ग को एक मौका मिला है। इस प्रश्न को आप क्यों नहीं पूछते हैं कि उस वर्ग के लिए कौन बोल रहा था? जिस वर्ग 32 लाख लोगों के लिए कोई राजनीतिक विकल्प नहीं था बिहार में। ये तीनों दल मिलके बिहार के लोगों को आपके मुद्दों पे बात करते हैं? कभी शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे कभी बात करते हैं? मैं आपसे एक प्रश्न जनता के भी छोड़ता हूँ, आपके लिए भी छोड़ता हूँ। किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए जो कृषि प्रधान देश राज्य है, 2 स्टेट का नाम बताता हूँ, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ये दोनों स्टेट कृषि पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ये दोनों स्टेट में कृषि उत्पाद को बिहार उस स्टेट से बाहर और दुनिया के जगहों में ले जाने के लिए, त्वरित तरीके से ले जाने के लिए एयर कार्गो की व्यवस्था होती है। बिहार में कभी भी कृषि प्रधान राज्य है बिहार। इसके विकास के लिए आपके यहाँ परवल, बैंगन, आपके यहाँ टमाटर, आपके यहाँ लौकी, आपके यहाँ सब्जी का भंडार है जी। आपके यहाँ का परवल दुनिया में विख्यात है, आपके यहाँ के तोरई दुनिया में विख्यात है, आपके यहाँ के रामतोरई उसको क्या बोलते हैं, भिंडी, दुनिया में उसकी ज़रूरत है। मगर एक एयर कार्गो आज तक किसी ने मांग किया है क्या? वो पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, तेजस्वी जी ने कभी मांग किया है? तब कैसे लगता है कि बिहार के किसानों और गरीब मजदूरों के लिए कुछ करना चाहते हैं? देखिए, एक ये लोग ढकोसला बनाए हुए हैं। कभी आपको लगेगा कि आरजेडी जदयू के साथ हो रही है, कभी जदयू भाजपा के साथ हो रही है। ये नौटंकी को क्या समझते हैं? अगर बिहार की जनता के किसी भी पक्ष को अपना मानते हैं तो उनको एक तरफ रहना चाहिए था, कह देना चाहिए था कि किसी सूरत में तेजस्वी यादव जदयू के साथ नहीं जाएंगे। कहने की हिम्मत है? नहीं है। तो ये है कि ये लोग मिलजुल के एक बांदर वाला कहानी सुने थे ना, और एक जो दो बांट के खा रहे हैं। तो अब बिहार की जनता समझदार हो चुकी है, वो विकल्प की तलाश में थी, विकल्प मिल चुका है। और प्रशांत के तौर पे अभी तो आरजेडी वाले बी टीम कह रहे हैं, 10 दिन के बाद आपको बीजेपी वाले भी बोलेंगे कि वो आरजेडी के बी टीम है। आप चिंता मत करिए, आप देख लीजिएगा। तो क्या लगता है कि जन सुराज बिहार में आने से बिहार के दिशा और दशा बदल सकता है? देखिए, एक विजन होना जरूरी है। किसी भी राज्य, स्टेट और नेता के पास एक विजन होना चाहिए कि आप इसको कैसे करेंगे। प्रशांत 2 सालों में बता दिए हैं कि शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाएंगे, रोजगार को कैसे आगे बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य को कैसे ठीक करेंगे, गरीबों को 2000 पेंशन कैसे देंगे, शराबबंदी को किस तरह रूप में उन्होंने लिया है। आप उनके एक एक प्रश्न को सुन लीजिए, जो एक वैज्ञानिक को तथ्यात्मक तरीके से आपको बता रहे हैं। तो विजन तो उस आदमी के पास है। आप जिस आदमी को, जिस पार्टी पे 35 साल से ट्रस्ट करके आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार तो ट्रस्ट करके देख लीजिए, फिर बदल दीजिएगा। अगर लगता है आपको, अगर वो आदमी अपना संसाधन जुटा के और बिहार के विकास की बात कर रहा है, कौन बिहार के नेता आज तक 5000 किलोमीटर पैदल चला है, 5000 गाँव में गया है जी? कौन 2 सालों तक कैंपेन करने गया? यही तेजस्वी यादव तो आज निकले हैं और 8 दिन का प्रोग्राम है और 8 दिन में घूम के 3 जिला चले आएंगे। यही तो इनका पब्लिक कनेक्टिंग है जी। तो ये लोग कभी पब्लिक से बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहे नहीं हैं। हाँ, चुनावी जीत का एक टूल्स मालूम है कि किन किन बातों को जनता के बीच फेंका जाए,
किन किन मुद्दों को डाला जाए, किन किन तरीकों से जाति का कार्ड खेला जाए, धर्म का कार्ड खेला जाए। सर्वे का भी एक कार्ड ही है, ये भी जनता से वोट लेने का एक कार्ड ही है, सर्वे उर्वे नहीं होने वाला है। मगर जो जिन दलों ने इसको बंसी के रूप में जनता के लिए भेजा है ना, उससे उस जनता को प्रभावित कर दिए हैं और उसका वोट के रूप में वो लाभ ले लेंगे। इन सब चीज़ों से अब बिहार की जनता को बाहर निकलना है, वो निकलेगी, भरोसा करेगी। और आप देख लीजिएगा कि जिस चुनावी टूल से ये लोग जीतते हैं ना, इन्हीं लोगों को उन्होंने जितवाया है 2015 में ना, तो आप भरोसा करिए कि उस टूल्स को भी जानकारी है उस आदमी के पास। चुनावी रणनीति तो है ना उसके पास सोशल मीडिया का बहुत बड़ा दुनिया में उस आदमी से बड़ा जानकार कोई व्यक्ति नहीं है। तो वो जिन तंत्रों से सारा चीज़ नियंत्रित हो रहा है, पिछले 10 साल से राजनीति किस तरीके से नियंत्रित हो रहा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, टीवी, इन्हीं लोगों से, इन्हीं तरीकों से ना जनता को क्या मिला। मगर अब रियलिटी में अब उसी परिप्रेक्ष्य में प्रश्न आप कहेंगे कि तो इसी तरह से वो भी खड़ा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। नहीं, लोगों को इन्फॉर्मेशन सही दे रहे हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन गलत मिल रहा था। तो जो इन्फॉर्मेशन वो सही दे रहे हैं, इसीलिए जनता जाग गई है ना। किसी पार्टी का इतना विरोध इतना जल्दी, जो पार्टी भी नहीं बना है, आप देखे हैं कभी? इतने दिन से आप पत्रकारिता कर रहे होंगे, इतने कड़े स्वर से नीतीश बाबू की पार्टी न तेजस्वी को बोल पाई होगी, न भाजपा को बोल पाई होगी, जितना तीनों दल मिल के उनके यूट्यूबर्स और उनके पत्रकार जो लोग हैं, जो अलग अलग खांचे में बने हुए हैं, दिन रात जनसुराज और प्रशांत को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, मगर इससे और प्रसिद्धि मिल रही है। कोई एक आदमी कहा था कि अगर आपकी चर्चा गलत तौर पे भी हो रही है तो आप समझिए फेमस हो रहा है। तो वही लोग हमारा काम कर रहे हैं। उनको अब लग रहा है, कुछ दिन तो चुप रहे के इग्नोर करते रहे, मगर अब लगा कि हद से ऊपर जाने लगा तो अब विरोध कर रहे हैं। मगर विरोध हमारे लिए एक मतलब अच्छा संदेश रहेगा। जनता दोनों चीज़ों को तौल रही है। आगे आप देखिए 25 में अगर चुनाव होगा, ये लोग 25 में चुनाव होने नहीं देंगे नवंबर में। इन लोग को इतनी डर है कि ये चुनाव आपका जनवरी में लगभग होने के लिए आप तैयार रहिए। और हमारी पार्टी का सिंबल लोगों तक नहीं पहुँचे, ड्यू टू वन रीजन रहेगा। मेरा नोटिस आज कर लीजिएगा इस बात का, इस ड्यू टू वन रीजन रहेगा कि मेरा जन तक मेरा सिंबल नहीं पहुँच पाया, उसके पहले चुनाव करके लोग निकल जाए। कम से कम 5 साल में सीख, इतनी डर है इन लोगों को। क्या प्रशांत किशोर को और प्रशांत किशोर के जनसुराज को स्वर्णों का वोट नहीं चाहिए? क्योंकि प्रशांत किशोर ने अभी तक दलितों का सम्मेलन किया, मुसलमानों का सम्मेलन किया, महिलाओं का सम्मेलन किया, लेकिन स्वर्णों का कोई सम्मेलन नहीं किया। क्या प्रशांत किशोर स्वर्णों को इग्नोर कर रहे हैं? नहीं, देखिए हम लोग वर्गों में जीते हैं, ठीक है ना। हमने युवा का किया, हमने महिला का किया, हमने अल्पसंख्यकों का किया, हम अनुसूचित जाति का भी करेंगे, हम अति पिछड़े का भी करेंगे, हम स्वर्णों का भी करेंगे। आप देखते जाइए ना, मतलब चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 10वां चैप्टर 10वें में खुलेगा ना। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत टाइम दिए, और सभी जनता को मेरा प्रणाम।